तो सवाल है 10,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और टाइम आपका दिया हुआ है 3.5 साल। मूलधन आपका 10,000 दे दिया गया, रेट आपका 10% दे दिया गया और टाइम आपका 3.5 साल दे दिया गया। और एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी 2025 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर आप देखिए कि सबका जो लास्ट डिजिट है वो अलग है, लास्ट डिजिट सबका अलग है, ठीक है। तो क्या लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं? तो हाँ, इसमें हम लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 3 साल का अगर मेरा मूलधन 1,000 रहता है, अगर मेरा मूलधन 1,000 रहता है तो मिश्रधन मेरा इतना होगा, ठीक है। मिश्रधन मेरा इतना होगा, 11 का क्यूब होगा, ठीक है। तो सीआई मेरा कितना होगा? तो सीआई मेरा इसमें 331 होगा अगर 1,000 रहेगा तब। लेकिन यहाँ मेरा 10,000 दिया, 10,000 दिया है तो मेरा इंटरेस्ट इन 3 साल का इंटरेस्ट मेरा 3,310 हो गया। अब लेकिन यहाँ पर बोला है कि 3.5 साल, तो 0.5 का क्या होगा इस 0.5 का? तो इस 0.5 में 1 साल के लिए आपका 10% है, तो आधा साल के लिए 5% हो जाएगा। तो इस 3,310 का 5% हम निकाल लेते हैं अगर, तो पता चल जाएगा। तो इसको 0 काट देते हैं। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, 5 एकम 5 और नीचे 0 है तो 0.5 आएगा, आगे इधर कुछ भी आए लास्ट में 0.5 आएगा। तो हमारा आंसर क्लियर है कि सी ही होगा, ठीक है। 3 साल का तो पता है हमें, 3 साल का 5% आप देख लेना, 5 एकम 5 0.5, कुछ इधर कुछ भी आए 0.5 आएगा। तो हमारा सारा ऑप्शन में एक में ही डेसिमल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और 9 जोड़ी किताब की बिक्री पर 1 जोड़ी किताब मुफ्त देता है। पूरा लेन देन में अगर उसको 26% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? एनटीपीसी का सवाल है और ये ऑप्शन आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ 2 छूट आपको दिया जा रहा है, एक छूट यहाँ ये 20% और ये जो मुफ्त देता है ना वो भी छूट होता है। तो मुफ्त वाला छूट को हम कैसे निकालते हैं? तो जितना बुक है, एक 9 बुक यहाँ और 1 बुक यहाँ, जितना ऑब्जेक्ट रहता है टोटल को जोड़ दो, ठीक है। टोटल को जोड़ दिए 10 आ गया। और जो मुफ्त देते हैं, एक आप मुफ्त दे रहे हैं उसको कर दो, तो कितना 1/10 का मान हम लोग 10% लेते हैं, ठीक है। तो 10% ये एक छूट और 20% पहले का छूट, जो छूट यहाँ पे दिया गया जिसकी चर्चा की गई यहाँ पर, ठीक है। तो 10% और 20%, तो इस छूट मेरा जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 28% आ जाएगा। तो अब सवाल सीधा सा हो गया कि भाई छूट को माइनस में करते हैं, इसीलिए हम यहाँ माइनस साइन दे दिए कि 28% छूट देने पर अगर 26% का लाभ होता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना अधिक होगा? तो कितना अधिक होगा, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी आपका छूट दिया गया 28 और 26, इसको ऐड कर दो। तो इसको ऐड कर देना है, ये हो गया 28, 26, 54, ठीक है। जब इसको ऐड करोगे और 100 माइनस 28 करना है, तो 100 माइनस 28 हम करेंगे तो मेरा 72 आएगा, 72, ठीक है। 100 माइनस 28 हम लोग का 72 आएगा। इसको काट दो, 18 या 54, 18 चौक 72, तो 3/4, 3/4 आता है आपको काट के, 3/4 का मतलब 75%, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना। पहले जो भी छूट है और लाभ है, छूट और लाभ, ये छूट और ये लाभ, इस दोनों का ऐड कर दो तो कितना आएगा 54। और उसके बाद 100 माइनस 28, 100 माइनस 28 यहाँ किए में 100 माइनस 28, 28 करेंगे तो मेरा 72 आएगा। तो 54 और 72 काट देना, 3/4 आएगा आपका आंसर। 3/4 का मतलब 75% हमारा आंसर आ गया। 75% यहाँ अंकित मूल्य लागत मूल्य से अधिक है। इसके बाद इसे कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, अगर आपके पास पहले से पता है आप इतना आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सुजीत का आयु उसके पुत्र का आयु से 3 गुना है और उसके पुत्र से 3 वर्ष छोटी है, तो वर्तमान से यानी अभी से 3 वर्ष पूर्व इन तीनों के आयु का योग 88 दिया गया है, तो सुजीत की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले एक समझो कि आरआरबी जेईई का सवाल है कि ये जो आपका रेशियो कब का दिया है, ये बोला गया 3 गुना है, इसकी बेटी 3 वर्ष छोटी है, ये परसेंट का रेशियो दिया गया है। तो ये योग हो या योग जितना भी रहे उसको परसेंट में लेके आना। तो ये योग आपका 88 है 3 साल पहले और 3 लोग हैं, तो इसका मतलब 3 गुना 3, 3 गुना 3 9, इसमें हम ऐड कर देंगे, यानी मेरा कितना हो जाएगा 88, 9, 97, 97, तीनों का योग।
अब मेरी बात अच्छे से, बिल्कुल यहाँ से अच्छे से बात समझना। बोल रहा है कि सुजीत है, ठीक है, उसका बेटा है, फादर कर देते हैं इसको यहाँ पर हम ताकि क्लियर रहे, ठीक है। फादर है, सन है, डॉटर है, मेरी बात समझ लेना। बोला है कि जो फादर है सुजीत वो बेटे से 3 गुना है, और बोल रहा है कि बेटी 3 साल छोटी है। किससे? इस बेटे से ये बेटी 3 साल छोटी है। तो अगर हम इसको अभी 3 साल कर देंगे, 3 साल बढ़ा देंगे तो वो भी 1 यूनिट हो जाएगा ना। बोला जा रहा है ना कि बेटी सुजीत के बेटे से 3 साल छोटी, तो हम इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो मतलब इधर भी 3 ऐड कर देंगे, कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये भी आपका 1 यूनिट हो जाएगा। तो 97 और 3 ये आपका 100 हो जाएगा, 100। और तब आपका कितना यूनिट हो गया? 3 1 4 1 5, 5 यूनिट आपका 100 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट कितना के बराबर हुआ? 20। सुजीत का पूछा जा रहा था, सुजीत का 3 यूनिट है तो 20 दिया 60, आपका आंसर आ गया 60, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक चीज़ समझना है कि जो भी योग दिया गया है उसको रेशियो में लेके जाना। रेशियो अगर प्रेजेंट में दिया गया तो प्रेजेंट में लेना, पास्ट में, फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो रेशियो को ले लेना, रेशियो को हम ले लिया तो 88 9 मेरा 97 आ गया, 97 आ गया। अब यहाँ बेटी बोला जा रहा है कि 3 साल छोटी है, 3 साल छोटी है ना, तो उसको 3 साल बढ़ा देंगे, इधर बढ़ाएंगे तो इसमें भी 3 साल बढ़ा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो 97 300 और ये भी एक यूनिट हो जाएगा, क्योंकि हम बढ़ा तो रहे हैं बेटे के बराबर। तो 3 1 1 5, 5 यूनिट 20 के बराबर 1 यूनिट, तो 60 आ गया हमारा आंसर। थैंक यू।